हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभय स्टडी क्लास में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 हिंदी में गद्यांशों और पद्यांशों पर आधारित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने नंबर का होगा, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस प्रकार से इसका बोर्ड परीक्षा में कॉपी में लिखना होगा, वो सारा सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। तो बने रहे मेरे साथ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड लास्ट तक जरूर देखना। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है नंबर 1 में दो। यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ आपको, पद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तर। ठीक है, तो पद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तर है का नंबर में दिया है। अब यहाँ पर अथवा करके एक और दिया होगा बोर्ड पेपर में। तो जो करना है आपको, चाहे पहला वाला आ रहा है तो पहला वाला कर सकते हैं, अगर दूसरा आ रहा है तो दूसरा वाला कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला दिया हुआ है, चरण कमल बंदव हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंधे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरव सुने गुंग पुनि बोले, रंक चले सिर छात्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौ तिहि पाई। तो इस प्रकार से जो है पद्यांश दिया हुआ है। अब इसमें बोल रहा है, नंबर 1 में दिया हुआ है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। क्या कहना है, संदर्भ लिखना है आपको। 12 नंबर में दिया है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको जो अंडरलाइन दिख रहे हैं, जैसे जाकी कृपा से लेकर के यहाँ से छत्र धराई तक, तो यहाँ आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना होगा। 2 नंबर इसमें मिलेगा, 2 नंबर इसमें। और अब इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 3 को 7 नंबर में दिया है 2 क्वेश्चन कि किसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है। तो आपको इसी में आंसर इसका मिल जाएगा। अभी मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो रेखांकित अंश में कौन सा अलंकार है ये भी आपको बताना है। ये आधे आधे नंबर के होंगे और ये दो दो नंबर, एक एक नंबर के ये हैं और एक एक नंबर के ये हैं, तो पूरे हुए 6 नंबर। ठीक है, तो मैं आप अभी तक जाने प्रश्न कैसा आएगा। अब आंसर किस प्रकार से बोर्ड की कॉपी में लिखना है वो जानिए। देखिए इस प्रकार से पहले प्रश्नोत्तर संख्या, पहले का नंबर है तो पहला का डालेंगे। अगर आप का नहीं आ रहा है तो दूसरा करना चाहते हैं तो दूसरा कर सकते हैं, आप खा डाल सकते हैं। और मेन बात यह है कि आपको मैंने बताया पद्यांश जो दिया रहेगा यहाँ पर शुरू में आपको, जैसे यहाँ पर मैंने बताया, तो यहाँ जैसे लिखा है चरण कमल बंदो, तो यहाँ पर 3 शब्द हमको ले लेना है और लास्ट के 3 शब्द इसको इस प्रकार से लिखना है। इस प्रकार से जैसे कि मैं बता रहा हूँ, इस प्रकार से लिखेंगे तो एग्जामिनर देखेगा कि हाँ सही है यहाँ पर। तो आप इससे यह पता चलेगा कि आपने पहले का किया है कि दूसरे का किया है। ठीक है, तो पहले नंबर में लिखें, आ नंबर में दिया है संदर्भ। संदर्भ कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से संकलित पद शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि का नाम, मतलब इस पाठ के, ठीक है बच्चों, यहाँ पर पाठ में इस पाठ के कवि का नाम सूरदास जी है। यस, सूरदास जी द्वारा रचित है। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। 2 नंबर आपको मिलेगा यहाँ पर, 2 नंबर। ठीक है, अब लिखा है यहाँ पर, अभी हमने पढ़ा रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो जहां से अंडरलाइन है, कहाँ से है ये देखिए, यहाँ से लिखा है जाकी कृपा से लेकर के यहाँ सिर छत्र धराई तक हमको करना है। तो इस प्रकार से करेंगे कि सूरदास जी कहते हैं कि चरण रूपी कमलों की वंदना करते हुए ये कर, ठीक है, कि जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत पर चढ़ जाता है या पार कर जाता है, लांघ जाता है। ठीक है, और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है।
बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। ठीक है, और इसे आगे देखते हैं। गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है और निर्धन सिर छत अर्थात ठीक है राजा का मुकुट धारण कर चलने लगता है। तो इस प्रकार से इसके रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। ठीक इसी प्रकार आपको इसमें भी 2 नंबर मिलेगा। 7 नंबर में दिया है किसकी कृपा से जो लंगड़ा व्यक्ति है वो पर्वत को लांग जाता है। जब ईश्वर की कृपा होगी, ईश्वर की जब कृपा होती है तो लंगड़ा व्यक्ति लांग जाता है। यहाँ पर आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको लिखना होगा। और 6 नंबर में दिया है रूपक और अनुप्रास अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है। तो यहाँ पर अलंकार पूछा गया था, इसमें भी आपको 1 नंबर मिलेगा। तो पूरे कितने हुए? 2 + 2 + 1 + 1 मिलाकर हुए पूरे 6 नंबर। तो यहाँ पर आपसे 6 में 6 नंबर पक्के होंगे अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं। और हमारा वीडियो आ चुका है गद्यांशों पर आधारित प्रश्न का, और ये पद्यांशों पर आधारित है। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जरूर देखें।